कबीर एक परिचय। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य विषय लेने वाले थर्ड ईयर के विद्यार्थियों एवं एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में समाहित यह विषय है। आप सभी का इस ई व्याख्यान में स्वागत। हम बात करते हैं कबीर पर। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के समस्त काव्य को दो भागों में विभाजित किया है। जिसमें से एक सगुण शाखा और दूसरी निर्गुण शाखा है। साकार ईश्वर की उपासना को ध्यान में रखते हुए, उसे केंद्र में रखते हुए जो काव्य लिखा गया वे साकार उपासक सगुण कवि कहलाए, और निराकार ईश्वर की बात करने वाले जितने भी कवि हुए वे निर्गुण कवि कहलाए। उन्हीं में से एक निर्गुण कवि जो हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं वे हैं कबीर। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी एवं इनकी मृत्यु सन 1494 के लगभग मानी जाती है। कबीर हिंदी काव्य की निर्गुणोपासना की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं। आपकी जानकारी के लिए भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा में भी दो शाखाएं एक साथ प्रवाहित हुई। वे निर्गुण कवि जिन्होंने ज्ञान का आलंबन लेकर अपनी बात कही वे ज्ञान मार्गी शाखा के कहलाए, जिसमें से एक है कबीर, और दूसरे प्रेम का आलंबन लेकर निर्गुण निराकार ईश्वर की बात की वे प्रेम मार्गी सूफी कहलाए। कबीर निर्गुण शाखा के ज्ञान का आलंबन लेकर अपनी बात कहने वाले कवि थे। इन्हें ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक भी माना जाता है। कबीर दार्शनिक थे, इसी के साथ साथ समाज सुधारक भी। कबीर ने अपनी वाणी में दर्शन एवं अध्यात्म के तत्वों को जन समाज के सामने तो रखा ही, साथ ही साथ समाज में व्याप्त विसंगतियों को भी कहने से नहीं चूके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीर का सामाजिक सरोकार उतना ही है जितना वे अध्यात्म और दर्शन से संबद्ध है। अध्यात्म के क्षेत्र में कबीर एकेश्वरवादी हैं। वे एक ईश्वर की बात करते हैं। उन पर उपनिषदों का खूब प्रभाव दिखाई देता है। उनके काव्य को अवलोकन करें, उनकी वाणी को हम यदि देखें तो उस वाणी में उपनिषदों के साथ योगियों और सिद्धों की साधना पद्धति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। इतना ही नहीं, उपनिषदिक तत्वज्ञान के साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रेम तत्व का वर्णन नहीं किया,
उनकी उपासना में प्रेम तत्व का भी प्राधान्य है। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी वाणी में राम, रहीम, गोविंद, अल्लाह आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए ये सारे नाम वे पौराणिक अर्थ में ग्रहण नहीं करते। कबीर के काव्य में राम, जिनका जिक्र वे बार बार करते हैं, सर्वाधिक प्रिय नाम है। वह राम दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि निराकार परम ब्रह्म ही हैं, जिसकी ऋषियों ने उपनिषदों में व्याख्या की है। उन्होंने अपने पदों में स्वयं को राम की बहुरिया मानकर उनके विरह की वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। कबीर की समाज सुधारक रूप की बात करें तो उनकी वाणी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के आडंबरों और मिथ्याचारों का प्रबल प्रहार देखने को मिलता है। वे हिंदू और मुसलमान व अन्य धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर समस्त भारतीय समाज एक तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी वाणी और विचारों के द्वारा एक तीसरा मत कबीर पंथ चल पड़ा। कबीर ने अपनी जो भी बातें कही, उनका रूप साखी, सबद और रमैणी में पाया जाता है। उनके शिष्य धर्मदास ने उन कबीर की साखियों, सबद और रमैणियों को बीजक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीर की साखियों में निर्मल हृदय की सच्ची प्रेरणा होने से जनमानस में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह आज तक अक्षुण्य है। कबीर के काव्य में अनुभूति की गहनता है और भावों की उदारता के साथ साथ रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति है। और इन्हीं सारी बातों से कभी कभी कबीर का काव्य जटिल और पाठकों के लिए दुरूह बन जाता है। कबीर ने अपनी बात बिना किसी अलंकारों के और भाषागत सजावट के कही। उनकी भाषा स्वाभाविक थी, समस्त प्रकार के सजावट के आडंबर से दूर थी। अनेक भाषाओं के शब्दों का उनकी वाणी में मिश्रण मिलता है। इसका कारण कबीर देशाटन करते थे और साधुओं की संगत के द्वारा उन्होंने ज्ञानार्जन किया। कबीर कभी भी किसी संस्थागत ढांचे से शास्त्रों का पठन पाठन करने का उनको अवसर नहीं मिला। उन्होंने जो भी सीखा देशाटन एवं साधुओं की संगत के द्वारा ही सीखा। इसीलिए उनकी बात सदुक्कड़ी भाषा में प्रकट हुई। आलोचकों ने उनकी भाषा को नाम ही सदुक्कड़ी भाषा दे दिया। कुछ भी हो, अपनी बात से पाठक के हृदय को झकझोर देने की जो शक्ति कबीर की वाणी में है, वह हिंदी साहित्य के अन्य भक्त कवियों में दुर्लभ है। उनकी भाषा को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर उनके आलोचक और समीक्षक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। फक्कड़ाना स्वभाव,
और सबको जाड़ फटकार कर चलने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा। धन्यवाद।